सेलर को नहीं करने पड़ते। सेलर का कुछ क्राइटेरिया होता है जो उसको फुलफिल करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस उसकी रेटिंग अच्छी आ रही हो, या उसने अमेजोन के किसी रूल की वायलेशन ना की हो। बहरहाल वो आपको क्राइटेरिया जो है वो इसमें सेलर सेंट्रल में मिल जाएगा। जब हम सेलर सेंट्रल जब आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग सीखेंगे ना, तो उसमें आपको वो इसकी पॉलिसीज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि प्राइम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है। मतलब आपकी लिस्टिंग थोड़ी सी तो पुरानी होनी चाहिए, महीने 2 महीने हो गए हैं, मैम और आपने कोई वायलेशन नहीं की अमेजोन की। जी मैम इसका हमें क्या फायदा होगा, सेलर्स जो होते हैं उनको क्या फायदा होगा? सेलर्स का फायदा, अ, जी होगा, बिल्कुल होगा। सेलर्स का क्या इसका फायदा होगा? मैं ये पूछा था कि फायदा ये होगा कि उसके जो पैसे होंगे तो वो तो फिर हमको कम प्रॉफिट मिलेगा उसमें से। नहीं नहीं, डिलीवरी हमेशा कस्टमर पे करते हैं। हमें डिलीवरी चार्जेस को कभी भी हम अपने प्रॉफिट्स में या अपने उसमें शामिल ही नहीं करते रेवेन्यू में। अब मैंने आपको यहाँ दिखाया ना, अच्छा ये यहाँ पे आपको 6 सैलड्स जो हो रहे हैं, ठीक है, टेबल डोर मैट्स के। ये वाला भी प्राइम है, ये वाला भी प्राइम है, ये वाला। तो प्राइम में डिलीवरी भी बहुत जल्दी देते हैं, एक दिन में भी बाजू बात दे देते हैं। आपने आज ऑर्डर किया, आपको आज ही चीज़ मिल जाती है। यहाँ कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तो कस्टमर जब ऑर्डर कर देता है फिर उसको बड़ी जल्दी होती है कि अब बस अब मैंने ऑर्डर कर दिया, अब चीज़ जल्दी जल्दी मेरे घर पहुंच जाए, अब चाहे तो आज ही पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो अब ये वाला सेलर नहीं दे रहा, ये प्राइम टैग नहीं है। मैंने प्राइम कार्ड खरीदा हुआ है, ठीक है, तो मैं तो फिर इस सेलर से खरीदूंगी नहीं ना। चाहे जब मुझे इसका मैट पसंद भी आ गया तो मैं कहूँगी नहीं यार, मैं कोई और प्राइम वाला देख लेती, क्योंकि मैंने तो पहले ही डिलीवरी के चार्जेस पे कर दिए हमें महीने के। ये महीने के हैं या 2 2 महीने के, वो जितना भी आपका कार्ड बनता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे है ट्राई प्राइम, एंजॉय ओवर 2 मिलियन सॉन्ग्स एट फ्री प्लस कॉस्ट वन डे डिलीवरी ऑन एलिजिबल आइटम्स व्हेन यू जॉइन प्राइम। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं ट्राई करें प्राइम को, वो अपना जो है उसमें हमें इसकी सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपको जल्दी भी मिल जाएगी और आपको डिलीवरी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो सेलर्स को फायदा ये होता है कि उनको कस्टमर ज्यादा मिलते हैं। अक्सर लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बायर होते हैं ना, अमेजोन पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लोगों में ऑनलाइन का ट्रेंड आ गया है। जल्दी भी चीज़ घर में पहुंच जाती है, आपको जाना भी नहीं पड़ता। कोविड की वजह से, जैसे कि मैंने बताया था, कि बहुत सारे हमारी शॉपिंग हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अब लोगों ने पहले कोविड के दिनों में ट्राई किया ऑनलाइन शॉपिंग को, तो उनका अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो अब ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, या जो बहुत जिनके जो लोग बहुत मसरूफ होते हैं, तो वो डेफिनेटली जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ। और आने वाले सालों में मैं कहती हूँ कि इससे भी ज़्यादा जो लोग हैं ना वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जाएंगे। हो सकता है 10 सालों में बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाए और फिजिकल स्टोर्स जो है वो आपको रैंडमली नजर आए और ऑनलाइन आपको ज़्यादा नजर आए। जी अब्रार जी को क्वेश्चन कीजिए। मैडम आपने कल कहा था कि शिपिंग और हैंडलिंग चार्जेस जो है वो पीएल में अमेजोन को पे करता है, सेलर्स के अकाउंट से चार्ज होता है, राइट? जी तो अगर वो सेलर के अकाउंट से चार्ज कर रहा है और ये प्राइम डील उसने अपने एक रेगुलर क्लाइंट को एक उसने अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें उसको फ्री शिपिंग कर रहा है, तो वो फ्री शिपिंग के क्या पैसे सेलर से चार्ज करता है या क्लाइंट से चार्ज करता है फ्री शिपिंग? और अगर ये एडवांस लेके या अपॉर्चुनिटी के तहत उसको डिलीवरी फ्री कर रहा है, तो क्या हमें भी कुछ डिस्काउंट देगा कि वो शिपिंग चार्जेस हमसे भी कुछ लेस करे, या हमें वो पे करनी पड़ेगी? बिकॉज नॉर्मली एज फार एज जो मुझे समझ में आया वो ये है कि शिपिंग एंड हैंडलिंग के पैसे हम अमेजोन को दे रहे हैं। अमेजोन को जो हम पैसे दे रहे हैं उसमें शामिल होते हैं उसके वेयर हाउस की फीस, और जो डायमेंशन हैं और वेट के हिसाब से हमें चार्ज करेगा। और दूसरा हम दे रहे होते हैं उसको पैकेजिंग की फीस। ये हमारी जो प्रोडक्ट है, अगर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर मेरे एक कार्टन में 100 पीस आए हैं और कार्टन कस्टमर ने एक ऑर्डर किया है, तो वो एक पीस मैंने तो कार्टन नहीं दिए थे ना। अब अमेजोन अपने कार्टन में उस एक पीस को डालेगा, वो उसको हाथ में भी नहीं देकर आएगा, उसकी भी वो फीस चार्ज करेगा। उसके बाद लॉजिस्टिक की फीस कस्टमर पे करेगा, वो सेलर पे नहीं करेगा। सेलर मैम प्लीज फॉर काइंड आप
प्लीज आप जी मेरी जी बात को माइंड नहीं जी कीजिएगा। जी। मैं कल से एक बात ही रिपीट कर रहा हूँ। हम्म। बेसिक स्ट्रक्चर तो पहले समझाएं, आप डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट बता रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर तो समझाएं क्या है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद जो फीस चार्ज कर रहा है अमेजोन, उसमें वो शिपिंग एंड हैंडलिंग फीस दोनों शामिल हैं, बट यहाँ डिलीवरी चार्जेस वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है, राइट? जी, डिलीवरी चार्जेस कस्टमर पे करता है। और क्या हमें प्रोडक्ट इन्वेस्ट करने की भी कुछ पे करना पड़ता है अमेजोन? नहीं, हमें प्रोडक्ट इनलिस्ट करने का कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। हाँ, हम जो अकाउंट वहाँ पे बनाते हैं उसकी मंथली फीस होती है। जो हम अमेजोन पे अकाउंट बनाते जी। हैं उसमें एक इट फ्री मीन्स अकाउंट भी होता है कि और एक ये जो मंथली प्राइम का चार्जेस भी होते फंक्शन हैं। है, ये जो प्राइम का फंक्शन है, इसको बेसिकली सेलर से कुछ लेना देना नहीं है, मां सवाए इसके कि शायद वो आने वाली अपकमिंग प्रमोशन जो आ रही होगी जिसमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, उसकी वो अपने कस्टमर को पहले रेफर कर देगा। दैट्स इट। इसके अलावा मेरा प्राइम नहीं ख्याल कस्टमर्स के, को। राइट, प्राइम कस्टमर्स को। प्राइम कस्टमर्स को क्योंकि पहले रेफर कर देगा कि हमारी अपकमिंग बेस्ट सेलर प्रोडक्ट या न्यू न्यू अपकमिंग आइटम्स ये हैं या न्यू मॉडल्स ये आ अपकमिंग रहे भी हैं, और डील्स भी, हमारी डील्स आ रही है। मैंने आपको बताया जो 70% डील्स आ रही हैं। 80% तक ऑफ हो जाता है उन डील्स के अंदर। मीन्स क्या इसमें ऐसा होगा कि अगर मैं अपनी किसी प्रोडक्ट पे प्रमोशन लगाना चाह रहा हूँ और मैं अमेजोन को इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरे ये प्रोडक्ट ऑन प्रमोशन होंगे जिसमें बाय टू गेट वन फ्री होगा, तो वो ऐसी डील्स अपने प्राइम कस्टमर्स को पहले इन्फॉर्म करेगा कि हमारे पास ये अपकमिंग डील्स हैं। जी, अब उसमें भी आपके पास चॉइस है। अब आप चाहते अच्छा। हो कि आपकी ऑडियंस जो है, अब हर सेलर को पता होता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा कौन लेने आएगा। ठीक है, अब इसकी ऑडियंस मिक्स भी हो सकती है। ठीक है, फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल्स भी हो सकते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी ऑडियंस मेल्स होंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिनके ऑडियंस स्टूडेंट्स होंगे, कुछ होंगी लेडीज होंगी, कुछ होंगी गर्ल्स होंगी, कुछ होंगी किड्स की ऑडियंस होगी, बच्चे वो चीज़ें उनके इस्तेमाल की होंगी। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी जो है वो उसमें आपको अमेजोन चॉइस देता है कि आप ये जो बाय वन गेट वन फ्री, या आप 80% डिस्काउंट या 25% डिस्काउंट दे रहे हो, या रेट्स कुछ कम कर रहे हो। तो ये जो है वो आप किसको देना चाह रहे हो? सबको देना चाह रहे हो? ऑल कस्टमर्स को देना चाह रहे हो? सिर्फ प्राइम कस्टमर्स को देना चाह रहे हो? या स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हो, या लेडीज को देना चाह रहे हो? ये आपके हाथ में है। आपको अमेजोन चॉइस देगा कि आपने किसको देनी है। वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो सिर्फ प्राइम को दे दो, चाहो तो सबको दे दो ऑफर। चाहे तो एक दिन में के लिए लगा दो कि एक दिन की ऑफर है, जो भी आ जाए वो ले ले। इट्स अप टू यू। मैम ये प्राइम की जो ऑफर होती है, न्यू अकाउंट जो इंसान बनाता है, ये उसको मिलती है या फिर कुछ चलने वाले? न्यू अकाउंट्स को एक महीना वो फ्री दे देते हैं, उसके बाद उसको चार्ज करते हैं। कस्टमर्स की, बायर की बात कर रही हूँ। अगर एक नया बायर आता है ना, तो उसको वो कहते हैं कि एक महीना आप मेरी सर्विस फ्री इस्तेमाल कर लो और उसके बाद इसके चार्जेस होंगे। इसी तरह हम टूल्स भी जब नहीं, लेते मेरा हैं ना। क्वेश्चन है, न्यू अकाउंट को ये सर्विस या ऑप्शन दिया जाता है कि आप प्राइम का चेक यूज कर सकते हैं? न्यू सेलर अकाउंट। जी जी हाँ, न्यू सेलर अकाउंट को। जी, सेलर अकाउंट का भी एक क्राइटेरिया है। वो भी हम जब हम लिस्टिंग की करेंगे ना, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। डैशबोर्ड जब हम करेंगे ना, तो वहाँ पे सेलर का क्राइटेरिया देख लेंगे कि प्राइम के लिए कौन से सेलर एलिजिबल होते हैं। नहीं तो मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी कि प्राइम जो है टैग लेने के लिए सेलर को किन चीजों को क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को क्लियर है? पीएल मैंने कर दिया है कंप्लीट। होलसेल पे भी मैं नहीं जा रही हूँ। अगर आपका ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट ओके है तो मैं होलसेल करवाती हूँ, अदरवाइज मैं इसी को जरा क्लियर करती हूँ। किसी का भी क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है, पीएल के बारे में, पेटेंट के बारे में। तो फिर मैं आगे जाऊंगी। क्लियर है मैम। हाँ, ओके मैम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं होलसेल क्या होता है। होलसेल इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है और रिलेटिवली आसान होता है। उसमें इतने काम नहीं होते करने के। अच्छा,
पीएल होलसेल का ओवन। अच्छा, प्राइवेट लेबल मैंने पीएल करवा दिया वर्सेस माइक्रो प्राइवेट लेबल। ये होगा कि माइक्रो प्राइवेट लेबल, जैसे कि मैंने बताया था कि हम जो छोटी मार्केट्स होती हैं उसमें अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो हमारा माइक्रो प्राइवेट लेबल हो जाएगा। इसको हम एमपीएल भी कहते हैं। एमपीएल के लिए हमें निस्बतन कम बजट चाहिए होता है, क्योंकि वो छोटी मार्केट्स होती हैं, वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए हमें इतने ज़्यादा नहीं करते। प्रोडक्ट लिस्टिंग में अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत लंबा नहीं, 2 महीने का सफ़र है। प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो आपका सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, सेकंड लास्ट। हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। सेलर सेंट्रल पे आके, सेलर सेंट्रल के भी आप अकाउंट्स भी बनाएंगे। अभी मैं आपको, अभी आज की क्लास में तो है, मैं आपको टास्क नहीं दे रही हूँ, कल की क्लास में दूंगी, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम होगा काफ़ी। एमपीएल मार्केट्स जैसे कि हमने कल डिस्कस की थी कि पीएल मार्केट्स जो हैं वो अमेरिका, यूके और कनाडा की मार्केट्स हैं वो पीएल हैं, और बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं, इंडिया की है, दुबई की है, सऊदी अरेबिया की है, जापान की है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एमपीएल है। मैं आपको इसकी लिस्ट भी दे दूंगी आज, पीएल एंड एमपीएल मार्केट्स की मैं आज आपको लिस्ट पे दे दूंगी। मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आप उनको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद अगर उसमें नोट्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने नहीं पढ़ाई, तो मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं पहले पढ़ा लूँ आपको, फिर उसके बाद मैं दे दूंगी, ताकि आपको फिर कोई मसला ना हो। तो नहीं मैम, पहले आप कंप्लीट करवा लें, उसके बाद नोट्स दीजिएगा, जी, उसके बाद ही दूंगी, ताकि आप उनको पढ़ के कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये चीज़ें वरना हम मुझे समझ कंफ्यूज नहीं। होंगे और सब लोग आपसे सब सवाल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं आप, इसीलिए मैंने अभी बीएनई बहरहाल मैं ये आपको पीएल और एमपीएल मार्केट की जो लिस्ट है ये भी दे दूंगी। अच्छा, एक चीज़ हमारा हमारा जो है वो होलसेल का मैं दे दूँ, और फिर मैं कल आपको कुछ गेटेड एंड नॉन गेटिंग ऑर्गेनिक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये मैंने कल मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, होलसेल इज अ बिट इजी टॉपिक और बिट इजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, होलसेल में क्या होता है, और मैं आपको ना किसी बड़े ब्रांड की तरफ लेके जाती हूँ। फॉर इंस्टेंस ऑक्सो का अगर आपने नाम सुना हो तो बहुत बड़ा ब्रांड है ये होम एंड किचन का। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ब्रांड्स होते हैं, नेस्ले एक ब्रांड है फूड कंपनी में, और शान जो है वैसे तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल भी है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में उसका है। इसी तरह के ब्रांड्स होते हैं ना जिन्होंने अपनी बड़े अपना नाम बनाया होता है। यूनिलीवर्स एक ब्रांड है, तो इसी तरह ऑक्सो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है किचन वेयर का। बहुत अनलिमिटेड इनकी एक्सेसरीज बनाते हैं किचन की। अच्छा, होलसेल में क्या होता है, होलसेल में आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैंने रेंडमली एक उनकी प्रोडक्ट को ओपन कर लिया, ठीक है, 15 पाउंड की एक इनकी प्रोडक्ट है ये, ऑक्सो गुड ग्रिप एक्सटेंडेबल टब एंड टाइल स्क्रबर है, ठीक है, टाइल स्क्रबर है। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ये बेच रहा है ऑक्सो स्क्रबर बेच रहा है, बड़े अच्छे बिक रहे हैं, देखिए 1,13,884 रेटिंग्स है, अनलिमिटेड। पता नहीं इसमें कितने अपने प्रोडक्ट्स अभी तक सेल किए हैं, लिस्टिंग है काफ़ी पुरानी होगी। चलें, आप कहते हैं कि मुझे भी यही सेल करना है, इसमें बड़े अच्छे प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, तो मैं भी यही सेल करना चाहता हूँ। अब आप क्या करोगे, आप इसी ब्रांड को जाकर मेल भेज दोगे। आप इनसे ऐसे कहोगे कि मैं भी आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो आप मुझे भी इजाज़त दीजिए। तो अगर तो वो ब्रांड आपको अप्रूव कर देता है, तो फिर वो आप उनसे रेट पे बात करते हो कि देखो अगर ये 15 का बेच रहा है तो कम से कम आपको कम से कम भी 8 का तो दे। तो आप अगर आपकी इससे आपको रेट समझ में आ जाते हैं, रेट पे ये मोस्टली इतना निगोशिएट नहीं करते, फिक्स होते हैं रेट।
वो आपको अपनी रेट दे देंगे, आपको रेट समझ में आ जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं चलो ठीक है, आप भी यहाँ आते हो और इसी लिस्टिंग पे यहाँ पे मी टू करके बैठ जाते हो। ठीक है, आप ना अपने नई प्रोडक्ट ने अपने तस्वीरें नहीं खिंचवाई, अपने बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखे, कोई टाइटल नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया, इसी लिस्टिंग पे आके आपने यहाँ पे, आप मैं खोल के दिखाऊं कॉर्नर में, तो आपको न्यू 8 फ्रॉम नजर आ रहा है। ठीक है, कि 8 लोग और भी इसी चीज को, इसी स्क्रबर को बेच रहे हैं। अब ये बेच रहा है 15 पाउंड का, अब ये वाला सेलर जो है ना, ये बेच रहा है 14.70 का। थोड़ा सा इसने रेट अपना कम किया हुआ है, इसने तो ज्यादा ही किया हुआ है, इसने 12.79 का बेच रहा है। अच्छा, ये वाला जो है ये इससे थोड़ा महंगा बेच रहा है, ये 19.05 का बेच रहा है। ये भी 19.08 का बेच रहा है एक। और इसी तरह ये 8 लोग और 8 सेलर बैठे हैं जो इसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये ब्रांड से अप्रूवल लेके बेच रहे हैं, ब्रांड ने इनको इजाजत दी है कि ठीक है ये मेरी प्रोडक्ट है, तुम भी बेच लो। तो इसको हम कहते हैं होलसेल। ठीक है, मैम ये होलसेल के हमें इनसे खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल, या इनसे खरीदना पड़ेगा या इनके किसी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना पड़ेगा, लेकिन इनके अप्रूव किए बिना आप नहीं बेच सकोगे, क्योंकि अमेजोन आपको बेचने नहीं देगा। आप अमेजोन को बताओगे कि ये अप्रूवल लेटर है जो ऑक्सो ने मुझे दिया, और ये इनवॉइस है कि मैंने ये चीज़ें इन्हीं से खरीदी, मैंने कहीं और से नहीं खरीदी। कि फॉर इंस्टेंस इन्होंने मुझे अप्रूवल तो दे दिया था, लेकिन मैंने जो है वो चीज़ें कहीं और से जाके बनवा के कॉपी करा के, नहीं, आपने इनवॉइस भी देनी है कि ये मैम देखें। हम अमेजोन को कहेंगे कि इनसे ये प्रोडक्ट लेके हमारे स्टोर पर शिफ्ट कर दें या ऐसा कुछ? नहीं, ये काम आप खुद करोगे। नहीं, तो हम उनको कहेंगे कि डिलीवरी में हम क्या बताएंगे कि ये कहाँ डिलीवर करना है? ये अमेजोन को हम बताएंगे ना कि आप हमारे हमारे आ, जो स्टोर है या कुछ भी है वहां पर इसको भेज दें। जी, आप अगर एफबीए कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको भेज देंगे किसी स्टोर में। एफबीए कर देंगे ना, अमेजोन आपको बता देगा कि जी आपने फलां वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट को भेजना है। साथ में आपने इनवॉइस लाजमी देनी है। अगर आप 10 पीसेस भिजवा रहे हो या 20 पीस आपने इससे खरीद लिए हैं इसी स्क्रबर के, ठीक है, और आपने 20 पीसेस के साथ में इनवॉइस भी भेजनी है कि ये देखें, ये सबूत है कि मैंने ये चीज़ें ऑक्सो से ही खरीदी हैं, मैंने किसी और से नहीं खरीदी। इनवॉइस और अप्रूवल लेटर के बगैर अमेजोन आपको वो चीज़ कभी भी सेल नहीं करने देगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम होते हैं, लेकिन इसमें वो सारे जो हैक्टिक हम देख रहे थे ना, प्रोडक्ट को रिसर्च किया, फिर पेटेंट चेक किया, फिर हमने सप्लायर से कांटेक्ट किया, मैन्युफैक्चरर से डिज़ाइन चेंज करवाया, फिर हमने वहाँ पे क्वालिटी की इंस्पेक्शन करवाई कि देखो हमारी प्रोडक्ट्स उसने अच्छी ठीक बनाई है, फिर हमने वहाँ से उसको शिप करवाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं पीएल में, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। इसमें कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, इसमें जस्ट आपने ऐसे ब्रांड हंट करने होते हैं जो आपको जिनकी बड़ी अच्छी होती हैं प्रोडक्ट्स, प्रॉफिटेबल। जी अगर शेख कीजिए क्वेश्चन अपना। मैम क्या मैक्सिमम क्या बजट कितना इसमें होना चाहिए होलसेल के लिए? मैक्सिमम बजट कितना होना चाहिए कि हम होलसेल के बिजनेस में आ सकें? जी जी अगर शेख आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए तो मैं बताती हूँ। मैम इसमें क्या हमें प्रोडक्ट खरीदने के लिए जैसे अप्रूवल की जरूरत होगी, तो क्या उस अप्रूवल उस ब्रांड को भी हमें कुछ पे करना पड़ता है, या ब्रांड नॉर्मली अप्रूव कर देता है इजीली, या उन्हें मतलब क्या लेटर वेटर लेके उनसे बातचीत होती है? जी, जब आपकी होलसेल की क्लासेस होंगी ना, तो इसमें हम आपको बिल्कुल ये सिखाएंगे कि ब्रांड्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। और ब्रांड्स ज़ाती तौर पे आपको इजाज़त नहीं देते हैं कि अगर आप कहें जाके कि मैं जी अबरार शेख हूँ तो मैं ये बेचना चाह रहा हूँ आपकी प्रोडक्ट, तो वो आपको जानते नहीं होंगे। हाँ, इसके लिए हमें एक कंपनी चाहिए होती है, रजिस्टर्ड कंपनी। उसी जिस जिस कंट्री में आप सेल करना चाहते हैं वहाँ से आपको एक रजिस्टर्ड अपनी बिजनेस कंपनी बनानी पड़ती है, जिसको हम LLC कहते हैं अमेरिका में, और अगर यूके में है तो उसको LTD कहेंगे। उस पर आपका खर्चा होगा, और वो उस कंपनी के बिहाफ पे आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। ब्रांड्स ब्रांड्स मोस्टली अप्रूवल दे देते हैं, कुछ ब्रांड नहीं भी देते हैं।
फॉर इंस्टेंस ऑक्सो से हो सकता है ज़रा ब्रांड अप्रूवल लेना ज़रा मुश्किल काम हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे होंगे जो आपको अप्रूवल दे भी देंगे, इजीली जल्दी दे देंगे। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम होता है, पहले तो अपने ब्रांड को ढूंढना होता है। अच्छा, मिल जाते हैं तो आपने उनको मेल करनी होती है, कुछ कभी जवाब आएगा कभी नहीं भी आएगा जवाब, तो आपने कि अपनी कोशिश जारी रखनी होती है। तो ब्रांड आपको अप्रूव कर देता है तो वो आपको शीट भेज देता है कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी चाहिए आपको। फिर आप उसमें से सारों की प्राइस लिखी होती है, आप देख लेते हो कि अगर ये मुझे इस प्राइस में मिले और मैं इतने की बेचूं तो मुझे कितना मार्जिन आएगा। ये सारी चीज़ें हम होलसेल की क्लास में सीखेंगे। वैसे अच्छा, मैडम क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है? कम होता है लेकिन ये बहुत सेफ मॉडल है अमेजोन पे और सेलिंग का। क्या मैम प्राइस जो सेलिंग प्राइस है उसकी उसके लिए क्या अमेजोन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्या कि एक सप्लायर उसको 15 रुपए का बेच रहा है, $15 का है, कोई 12 का बेच रहा है, कोई 14 का बेच रहा है, तो मतलब नहीं क्या इसमें? अमेजोन नहीं, अमेजोन की तरफ से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ब्रांड की तरफ से हो सकती है। ब्रांड आपको हो सकता है एक खास हद से नीचे ना बेचने दे, क्योंकि यहाँ पे आएगा बाय बॉक्स का चक्कर। अब क्योंकि मैं बाय बॉक्स पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी क्वेश्चन आया था कि कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, तो आपको यूएसए के लिए तकरीबन आपको 5,000 तक आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें एलएलसी फॉर्मेशन भी शामिल है, ठीक है। आपको एलएलसी बनवाने में ही तकरीबन 200 से $500 आपके लग जाते हैं। फिर उसके बाद आपने इन्वेंट्री खरीदनी होती है। इसके अलावा आपका इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। आप इन्वेंट्री शुरू में चाहो तो आप ये तो हर ब्रांड ने एक लिमिट लगाई होती है कि इससे कम पीस मैंने आपको नहीं देने, 50 से कम मैं नहीं दे रहा। हो सकता है ना भी लगाई हो तो भी, तो आप उसमें जा सकते हो अपने रिसर्च बेस पे कि मुझे एक महीने के लिए कम से कम कितने पीसेस चाहिए होंगे। तो उसके बाद ब्रांड आपको ये भी पाबंदी लगा सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर ये 15 की बेच रहा है तो अब अगर कोई 10 की बेचने लग जाता है, यहाँ पे हम चलो एक दफ़ा फिर प्राइस चेक कर लेते हैं। अगर कोई 10 या 8 की बेचना शुरू कर देता है तो फिर तो इसकी सेल से बड़ा असर पड़ जाएगा। तो ये फिर हो सकता है अलाउ ही ना करे कि ये मैंने लिमिट रख दी, इससे नीचे तुम नहीं बेचोगे आगे। अगर आपने इससे कम कीमत लगाई तो फिर ये आपको हटा देगा अपनी लिस्टिंग के ऊपर से। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि अब इसमें मुझे रैंकिंग की टेंशन नहीं है, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन नहीं चलानी, वो ये खुद ही चलाएगा। अब इसमें बाय बॉक्स होता है। बाय बॉक्स क्या होता है? ये तकरीबन 8 सेलर बेच रहे हैं, 8 के 8 तो अभी नहीं एक्टिव ना। अमेजोन अभी जो सेल आएगी ना उनमें से किसी एक को ही आएगी। अमेजोन बारी बारी सबको मौका देता है सेल लेने का, ठीक है। ये होता है बाय बॉक्स, यहाँ बाय बाय नाउ लिखा होता है। अभी ये इस सेलर के पास है, ये हम देख लेते हैं कौन से सेलर के पास है। इसका नाम ये ऑक्सो स्टोर के पास है फिलहाल। थोड़ी देर के बाद ये चेंज हो जाएगा, ये इन 8 में से किसी और की बारी आ जाएगी और ये जो है ये इस लिस्ट में आ जाएगा। कस्टमर जब आता है तो वो इतनी गहराई में नहीं जाता, वो आता है जिनको पता होता है वो शायद कर भी लेते हैं, वो ऐड टू बास्केट कर देंगे, फिर इंतजार करेंगे कि इस सेलर की बारी है, उसका रेट कम है तो मैं इसी से ले लूँ। लेकिन मोस्टली कस्टमर आते हैं और वो यहीं से बाय नाउ या ऐड टू बास्केट करते हैं और वो चीज़ को बाय करके चले जाते हैं। तो बाय बॉक्स ये होता है कि अमेजोन सारों को बारी बारी जो है मौका देता है, जिस टाइम में जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसी के पास वो सेल्स आएंगे। फॉर इंस्टेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई सेलर खोलते हैं उसके बाद। अच्छा, अब इसके स्टोर का नाम क्या है? ये अब ये तो 150 है, नीचे थोड़ा देख लेते हैं और कौन कौन बेच रहा है। ये एक और स्टोर है, इसका नाम है होम एसेंशियल्स, ये बेच रहा है। और ये होम एसेंशियल्स इसको डिस्पैच कर रहा है और यही इसको बेच रहा है, मतलब ये एफडीएम कर रहा है, ये खुद डिलीवरी दे रहा है कस्टमर्स को, अमेजोन नहीं दे रहा है यहाँ पे। मैम जी ये जो हम बेचेंगे इनकी प्रोडक्ट्स, तो ये इन्हीं के नाम पर, इनके ब्रांड पर बेचेंगे या क्या करेंगे इसमें? हाँ जी, बिल्कुल इनके ब्रांड पे बेचेंगे, इन्हीं की लिस्टिंग के ऊपर आके बेचेंगे। यानी अलग हम से अपना नाम नहीं दे सकते इसको? नहीं, अपना नाम ही देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ ना कि ये स्टोर का नाम लिस्टिंग आप। वगैरह भी, लिस्टिंग वगैरह भी इनकी होती है या जी खुद का? बिल्कुल, नहीं नहीं, इन्हीं की होगी, इमेजेस भी इनके अपने हैं, लिस्टिंग भी अपनी है इनकी, बुलेट पॉइंट्स भी इनके लिखे हुए हैं। बस हमने मी टू करके यहाँ पे बैठ जाना है। जब हम होलसेल की अपनी क्लासेस होंगी ना तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो डिटेल से बताई जाएंगी
मैं जस्ट अभी आपको समझो एक डेफिनेशन दे रही हूँ इस मॉडल की, कि एक मॉडल ये भी होता है। एक ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हो, और दूसरा मॉडल ये होता है कि आप किसी की प्रोडक्ट उसी से खरीद के बेचते हो। दो मॉडल्स हैं। अब ये होम एसेंशियल्स के नाम से इसने स्टोर बनाया हुआ है, और ये ऑक्सो से चीजें खरीद के तो ये भी बेच रहा है, ठीक है। और इसने कीमत क्या रखी है, इसने थोड़ी सी उससे, ये 15 की बेच रहा है तो ये 14.70 की बेच रहा है। इसने थोड़ी सी कीमत कम रखी है ताकि इसको भी जरा बाय बॉक्स मिलता रहे। कीमत थोड़ी कम होती है ना तो आपको जरा ज्यादा मिलता है बाय बॉक्स। अच्छा, इसने तो खैर बहुत ही कम रखी हुई है, 12.79। ये लेकलैंड के नाम से कोई स्टोर है, वो बेच रहा है, और ये शिपमेंट भी खुद ही दे रहा है कस्टमर्स को, अमेजोन नहीं दे रहा। अगर अमेजोन दे रहा होता ना तो यहाँ पे लिखा होता डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन। देख लेते हैं यहाँ पे कोई ना कोई तो अमेजोन होगा। ये सारे एफपीएम नहीं कर रहे हैं जी। अबरार शेख अपना पूछिए क्वेश्चन। जी सॉरी मैम, सवाल ये है कि क्या ये FBL या FBM जो है, FBI या FBM, ये हमें पहले से डिसाइड करना है जब हमें सेलर अकाउंट बनाना है, या हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हम FBM पे चलाएंगे, ये FBA होगा? क्योंकि जैसे ये प्रोडक्ट अभी आप मुझे जैसे बता रही हैं कि ये खुद सप्लायर जो है उसको FBM कर रहा है, जी तो बिल्कुल। क्या ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जिनकी हम परमिशन ले रहे हैं, क्या इसकी क्वांटिटी हमें अमेजोन को देनी होगी, या वो जरूरी नहीं है, हम खुद से भी इसको कर सकते हैं शिप? अब मतलब हाँ जी, कैसे मैं ये डिसाइड कैसे होगा कि हम FBM कर रहे हैं या FBA कर रहे हैं, और जी ये क्या केस टू केस वेरी हो सकता है? हमारे बिल्कुल हाथ में ये ऑप्शन रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा अपना फैसला है। अगर मुझे लगता है कि अपना वेयर हाउस लेकर, अपनी लॉजिस्टिक्स लेकर मुझे ये जो है प्रोडक्ट जो है उसकी इसमें एफबीए की निस्बत कम महराजात आ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, तो मैं FBM करूँगी, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि FBA में मुझे ज़्यादा आसानी है, ठीक है, वो थोड़े से पैसे ज़्यादा ले रहा है, FBM में चीज़ों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं तो फिर को देखना होता है कस्टमर को पहुंची है कि नहीं, लॉजिस्टिक वाले क्या कह रहे हैं, उनका उनसे ट्रैकिंग नंबर लेना है। कस्टमर सवाल पे सवाल कर रहा है, मेरी प्रोडक्ट नहीं पहुंची है अभी तक, फिर आपने उसको कस्टमर को देना है ट्रैकिंग नंबर, जी ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, बस आपकी प्रोडक्ट पहुंचने वाली है, कल पहुंच जाएगी। यहाँ दूर दराज का इलाका है तो वहाँ पे लॉजिस्टिक वाले कह रहे हैं कि जी हम तो जाते ही नहीं है, यहाँ इतने चार्जेस लेंगे। तो ये बड़े इसमें और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो इस आप खुद ये फैसला करते हो कि मैंने FBA की तरफ जाना है या मैंने FBM की तरफ जाना है। ये फैसला आपका अपना है, नहीं आपको क्या मैम, चीज़ सूट करती है। देखिए हम तो ये काम रिमोटली कर रहे हैं ना, एक तरह से कि हम तो जी जी। पाकिस्तान में बैठे हैं, और हम यूके के क्लाइंट को, जो यूके के क्लाइंट ने ही ऑर्डर किया है उसको हम यूके में ही डिलीवरी दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ से बैठ के वो चीजें हमें मैनेज करना तो और भी मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए ऑब्वियसली अगर अमेजोन इससे कुछ चार्ज कर रहा है, FBA जैसे जो जो मॉड्यूल है, तो वो जाहिर बात है उस चीज़ की वो सर्विस पे कि हम पे करेंगे, तो वो ऑन टाइम उनको पहुंचाएगा भी, डिलीवरी भी देगा, रिटर्न का भी जिम्मेदार रहेगा, प्लस वो हमारी इन्वेंट्री भी मेंटेन रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट आपने और सही मैम पॉइंट और तक मैम, पहुंचे। ये वैसे जी जी क्या बोल इसका रहे हैं मतलब आप? ये हुआ कि हमें जब अकाउंट अपना क्रिएट करना है, हमें जब भी ये चीज़ डिसाइड कर लेनी है डे वन से कि आर वी गोइंग टू FBM और FBA, ये हमें पहले से डिसाइड करना है। जी। जब मतलब इस आप कोर्स के दौरान ही आप हमें इतना गाइड कर देंगी कि हम किसी एक तरफ अभी हो जाएंगे कि हमें होलसेल में जाना है, PL में जाना है, फिर FBA करना है या FBM करना है, जी राइट? बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी एबल टू डिसाइड which product or which selling method is suitable for you, कि कौन सा selling method आपको सूट कर रहा है, और कौन इंशाल्लाह। सा FBA और या FBM किस। इनिशियली ज्यादातर सेलर्स FBA के लिए जाते हैं, उसके बाद जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो वो कुछ प्रोडक्ट्स को FBM भी कर सकते हैं। अमेजोन इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या चूज करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा था किसी का, वो भी करें अपना क्वेश्चन। जी मैम, मैं कह रहा था ना कि मतलब वैसे तो FBA बहुत अच्छा है, ठीक है, आपसे चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन आपको सब कुछ प्लेट में भी मिल रहा है, सब कुछ बिल्कुल अमेजोन वाले संभाल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। जो भी सिचुएशन आएगी, कुछ भी आएगा, वो अमेजोन वाले कर लेंगे। और FBM से हमें बहुत मुश्किलात भी पड़ेंगी वैसे। जी FBA तो सबसे अच्छा है वैसे ना। जी और जी दूसरा क्वेश्चन ये था मैम कि होलसेल बेहतरीन है या बेस्ट है, या तो
मतलब प्राइवेट लेबल? देखिए फैसला आपने ही करना होता है। माइक म्यूट कर दीजिएगा आगे अपना। आखिरी फैसला तो आपका ही है कि आपने फैसला करना है कि आपने एफबीए की तरफ जाना है या एफबीएम की तरफ जाना है और प्राइवेट लेबल की तरफ जाना है या होलसेल की तरफ। लेकिन इनिशियली जो है ना प्राइवेट लेबल बहुत एक मेहनत तलब काम है। उसमें आपको टाइम एंड इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए और एक्सपीरियंस, 3 चीज़ें चाहिए। टाइम चाहिए, आपके पास रिसर्च का प्रॉपर टाइम होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो चाहिए आपको। कौन सी मार्केट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ये भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि हर वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है आप महंगी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो या सस्ती। और जी जल्दी समझ मैं आपको क्वेश्चन लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग थी उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो टाइम डेफिनेटली आपको लगेगा, एक तो रिसर्च पे, फिर आपको सोर्सिंग पे टाइम लग जाएगा, लेनी कहाँ से है, डिज़ाइन चेंज करवाना है, पेटेंट चेक करवाना है, ऑल दीज थिंग्स। तो इनिशियली जो है वो होलसेल इज द सेफेस्ट मॉडल टू स्टार्ट विद। तो स्टार्ट करने के लिए होलसेल एक अच्छा मॉडल है और इनिशियली आप अपना ब्रांड भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं और उसके बाद आप इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। तो होलसेल इज सेफेस्ट मॉडल के आप इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा आपका और आपको तो अमेज़ोन की बहुत अच्छी से समझ भी आ जाएगी। तो बाकी ये है कि हर प्रॉफिट मार्जिन होलसेल में पीएल की निस्बत कम होते हैं, लेकिन इसमें आपके लॉसेस के चांसेस भी कम होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर खुदा न खास्ता नहीं भी चलता आपका काम, तो आपने अगर फॉर इंस्टेंस 50 पीसीस खरीदे हुए थे और आपने देखा कि इतने अच्छे प्रॉफिट मार्जिन नहीं आए, तो आप इसको जब चाहे क्विट भी कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन वही बात है कि हर बिजनेस टाइम लेता है और आपकी मेहनत मांगता है। तो इट डिपेंड्स कि आपने कितनी मेहनत की है और कितना उसको टाइम दिया है। बट होलसेल इज मोर सेफेस्ट मॉडल टू स्टार्ट विद। शुरू करने के लिए अच्छा है। जी जल्दी से मत अपना क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट को भी देखती हूँ। मैं मुझे ये पूछना था, एक प्राइवेट लेबल जो कर रहा है वो कितने प्रोडक्ट मिनिमम ऐड कर सकता है? क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि इतने प्रोडक्ट के बाद आप ऐड नहीं कर सकते? बिल्कुल, इसमें डिपेंड्स। आप मैं कल अकाउंट की टाइप करेंगे ना जब हम डिस्कस, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें आप लिमिटेड ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। लेकिन मैम अभी आपने कहा कि कम से कम $5,000 हमें होलसेल के लिए जरूरत यूएस होगी, मार्केट जी, और अगर इसका मतलब प्राइवेट लेवल का बजट तो इससे कहीं ज्यादा होगा। इससे कहीं ज्यादा होता है। ओके ओके। बिल्कुल। जी चलिए सहमत, अपना क्वेश्चन कीजिए। जी मैं एक मिनट पूछना जलीस चाहता भी था करना है। हम हम एक ही अकाउंट से एफबीए, एफबीएम और होलसेल ये तीनों कर सकते हैं या उसके लिए अलग अलग अकाउंट चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। एफपीए भी कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे एफबीएम कर लें, आपकी मर्जी है। एफपीए करें, आपकी मर्जी है। होलसेल करें, प्राइवेट लेबल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं एक ही अकाउंट में उनका अपने पहले उन्होंने होलसेल से स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने अपने ब्रांड जो हैं वो लॉन्च कर दिए प्रोडक्ट्स। मीनवाइल उन्होंने प्रोडक्ट्स भी अपनी लॉन्च कर दी। तो ये आपका है। कल हम अकाउंट तो टाइप्स मैम डिस्कस ये करेंगे। जो सारे सर्विसेज हमको अमेज़न प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए वो एक ही स्टोर काफी है या और भी स्टोर बनाने होंगे हमें वहाँ पर? नहीं, एक अकाउंट आपके लिए काफ़ी है। आगे अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहती है, फॉर इंस्टेंस आपने यूके का में अकाउंट खोला, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, आपने कोई वायलेशन नहीं की अमेज़ोन की, कोई अमेज़ोन का रूल नहीं तोड़ा, तो इसको हम अकाउंट जब डैशबोर्ड आप पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसमें हम देखेंगे कि अकाउंट की हेल्थ क्या होती है। मतलब अमेज़ोन कहता है कि इसने बड़ा अच्छा चला और इसकी अच्छी सेल्स आ रही हैं, कस्टमर्स भी इससे हैप्पी हैं, तो वो आपको खुद ही ऑफर कर देगा कि अब भी आपका यूके में अकाउंट है तो आप आयरलैंड में भी ट्राई कर लें, आप वहाँ पे भी अपनी मार्केट खोल लें, या आप इटली में ट्राई कर लें, या जो भी आसपास की कंट्रीज है ना, तो वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा कि आप वहाँ पे भी अपनी जो है वो खोल लें उसी अकाउंट के ऊपर। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर अमेज़ोन आपको रिकमेंड करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप जाते हो किसी और मार्केट की तरफ अमेज़ोन की सजेशन से पहले, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप वेट कर लें, अमेज़ोन आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा मार्केट्स।
जी अपना क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट किसी का आ रहा था क्वेश्चन आई थिंक। मैम ऐसा भी है, अगर हम जो काम करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि हम किस मॉडल में जाएं, पीएल या होलसेल, और इनका बजट क्या होगा। होलसेल का आपने बता दिया, पीएल का बजट कितना होगा यूएस मार्केट में, और अच्छा पीएल का बजट कितना होगा, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, आपकी प्रोडक्ट कितने प्राइस पे सेल हो रही है। पीएल का बजट उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर आप बहुत कम प्राइस रेंज की लेती हैं तो डेफिनेटली कम बजट चाहिए होगा। अगर आप कोई हाई प्राइस ले लेती हैं तो फिर जाहिर है हाई कॉम्पिटिटिव नीश में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपके एडवर्टाइजमेंट पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा आपको बजट चाहिए होगा। अब वो कैसे चाहिए होगा ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना कि पेड क्या होती है और ऑर्गेनिक रीच क्या होती है। ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे तो फिर उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें बजट कितना चाहिए होता है। तो ये आपकी प्रोडक्ट रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बजट चाहिए। लेकिन बहरहाल पीएल में होलसेल की निस्बत ज़्यादा ही बजट चाहिए होता है। अच्छा नेक्स्ट अब किसी का क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास की बस अब टाइम जो है उसका हो चुका है, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है होलसेल एंड पीएल से रिलेटेड तो मैं उसको आंसर करूँगी। ओके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर। नहीं नहीं इंशाल्लाह आपको समझ सारी आ जाएगी। अगर आपको नहीं कोई चीज़ समझ आ रही तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको करती हूँ रिप्लाई। जो नहीं आ रहा मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, तो इंशाल्लाह आ जाएगा सब समझ। आपको ना परेशान हो। मैंने आज थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो रखा था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया मैंने आज। पीएल समझाया जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और होलसेल समझाया है जिसमें हम किसी का पहले से ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई प्रोडक्ट को ले लेते हैं, उन्हीं से ले लेते हैं और फिर हम उसी प्रोडक्ट को उसी लिस्ट पे बैठ के सेल करते हैं। इसमें हमें ना लिस्टिंग की टेंशन है, ना हमें इमेजेस की टेंशन है, ना हमें कोई कैंपेन्स एडवर्टाइजमेंट चलाने की टेंशन है। और जब चाहें हम इसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब क्विट कर दें तो वो भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करके बाहर आ जाए तो अच्छा है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। कोई अब जो भी क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह आप ग्रुप में कीजिए। रिकॉर्डिंग का फिर मैं आपको याद करवा दूँ कि रिकॉर्डिंग कल 2 बजे से पहले पहले आना बहुत मुश्किल होती है, पर फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जल्दी ही दे दूँ, क्योंकि अभी कन्वर्ट होगी ये रिकॉर्डिंग, उसमें ही मेरे 2-3 घंटे जो है वो लैपटॉप ईजीली ले लेता है। उसके बाद उसकी अपलोडिंग के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए और पर्सनल मैसेजेस करने से अवॉइड किया कीजिए अनलेस कोई इमरजेंसी हो सर को भी, और क्योंकि सर ऑलरेडी ग्रुप में मौजूद हैं। सर शफकत भी हैं, सर सैफ भी हैं, मैं भी हूँ, बाकी ट्रेनर्स भी अभी साथ साथ ऐड होते जाएंगे। तो ग्रुप में करें क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपकी सारी क्वेरीज हम सॉल्व आउट कर देंगे उसमें, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह चीज़ें समझ आती जाएंगी टाइम के साथ। बहरहाल अगर फिर भी कोई नहीं आती तो मैं हूँ इधर ही, आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है कल हमारी होगी इंट्रोडक्टरी क्लास 3, उसके बाद फिर मैं आपको दे दूँगी थोड़ा सा काम, और वो आपने बाकी के जो पिछले 4-5 दिन है उसमें वो काम करना है। और अगेन वही मैं कह रही हूँ कि अभी जाके इसको अमेज़ोन को जितना विजिट कर सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे आराम से इस पर गुजारें। पेट सप्लाईज की नीश को देखें, होम एंड किचन को देखें, होम एंड किचन की आगे कितनी कैटेगरीज हैं उनको आप देखें, जितना देख सकते हैं देखें, प्राइस क्या लगी हुई है। अच्छा सेलर्स हैं इसमें, कितने सेलर्स बेच रहे हैं। ये तो मैंने ब्रांड निकाला हुआ था ना, और भी बहुत बहुत सारी प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे नजर आएगा। न्यू 7, न्यू 8, न्यू 30, न्यू 40, बहुत सारे सेलर्स एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। 1 से लेकर 2 से लेकर 20-20 लोग एक ही चीज़ बेच रहे होते हैं, तो वो देखें। अच्छा प्रोडक्ट का वेट कितना है, उसके डायमेंशंस कितने हैं,
अच्छा कितना अरसा हो गया उसको बेचते हुए? देखिए ये अब इसकी मैंने बताया था ना, इसकी इतनी ज़्यादा रेटिंग्स आई तो इट मीन्स कि ये बहुत पुरानी प्रोडक्ट है जी। ये 13 अक्टूबर 2014 को लिस्ट हुई थी, तो ऑलमोस्ट इसको कितने साल हो गए हैं बिकते हुए? 6 and 8 ईयर्स हो गए हैं इसको बिकते हुए, और अच्छी चल रही है प्रोडक्ट। BSR में भी ये नंबर 2 पे है, क्लीनिंग सोर्सेज एंड स्पॉन्जेस में नंबर 2 पे आ रही है, और 95 पे आ रही है होम किचन में। सोचें कितनी हजारों प्रोडक्ट्स में इसका 95 नंबर है। बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है ये। 150 ग्राम इसका वेट। इस तरह की ये सारी इंफॉर्मेशन ना पढ़ें, बस पढ़ने की हद तक आपको काम दे रही हूँ, याद नहीं करना आपने, बस जस्ट एक आइडिया आपके माइंड में आता जाएगा। अच्छा ये सेलिंग प्राइस है, इतने रेटिंग, इतनी रिव्यूज, दिस एंड दैट। ठीक है, फिर कल आपसे 8 बजे मुलाकात होती है। कोई क्वेश्चन है किसी का तो अब ग्रुप में कर दीजिएगा, ठीक है? अब हम कल तक के लिए साइन ऑफ करते हैं। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज।